सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज जिक्र करते हैं कुंभ मेले की। कुंभ मेले की पूर्ण पूर्ण जानकारी, कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, इसके साथ साथ भारत में कितने कुंभ मेले लगते हैं और भी अधिक जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कुंभ मेले में कितने शाही स्नान होते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पौष माह की पूर्णिमा का महत्व क्या है। पौष माह की पूर्णिमा को देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेला माना जाता है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत पौष माह पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी से होगी। महाकुंभ प्रयागराज शहर के त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। खास बात यह है कि महाकुंभ प्रयागराज में ही लगता है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 30 से 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ हिंदू समुदाय के लिए काफी खास माना जाता है। जैसा कि भारत में कितने कुंभ मेले लगते हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ लगता है, इसलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं। कुंभ मेले में कितने शाही स्नान होंगे, आइए जानते हैं। अखाड़ों के बीच टकराव से बचने के लिए हर अखाड़े के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तय किया जाता है। नवीनतम अपडेट के अनुसार 6 शाही स्नान होंगे, लेकिन इनमें से 3 मुख्य होंगे। मकर संक्रांति स्नान, मौनी अमावस्या स्नान और वसंत पंचमी स्नान होंगे। कुंभ की चर्चा के साथ साथ पौष माह की पूर्णिमा का महत्व, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अमृत कलश की 4 बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी थी। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक व प्रयागराज शामिल है, जहां पर अर्धकुंभ, महाकुंभ व पूर्ण कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा में यह बूंदें धरती पर गिरी थीं, जिस कारण महाकुंभ की शुरुआत इसी तिथि पर होती है। यदि आप महाकुंभ में शाही स्नान में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति ले सकते हैं। स्नान के दौरान मंत्रों का जप करना और साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग ना करें। महाकुंभ के दौरान दान का विशेष महत्व है। घर से जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान अवश्य करें। शाही स्नान की 6 तिथियां जो हैं वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। हिंदू धर्म का सबसे धार्मिक समागम, आध्यात्मिक शुद्धि, धार्मिक उपासना का केंद्र महाकुंभ का आयोजन, जो कि 13 जनवरी यानी कि कल से शुरू होगा। पौष माह की पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस समागम में 6 शाही स्नान 13 जनवरी, 14 व 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 व 26 फरवरी को होंगे। महापंचायती महानिर्वाण अखाड़े के साधु सबसे पहला शाही स्नान करेंगे। इसके बाद अन्य साधु संत आमजन महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ लेंगे। इस दौरान तमाम बच्चे, बुजुर्ग व असहाय लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ में जाने में सक्षम नहीं हो, तो महाकुंभ के अमृत जल को पुण्य घर बैठे भी कमा सकते हैं। पीतल, तांबे, चांदी या सोने के कलश में गंगा जल की कुछ बूंदें उसमें मिलाकर चांदी का सिक्का भी डालें। इसके बाद तुलसी पात्र डालकर पूरी आस्था के साथ ओम गंगा जमुना सरस्वती का जाप कर स्नान करें। या फिर माँ गंगा के कुछ मंत्र इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। दूसरा मंत्र भी मैं बताने जा रही हूँ। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का जाप करें। भागवत में यह भी कहा गया है कि गंगा 100 योजन तक अपने नाम का प्रभाव रखती हैं। अगर आप मानसिक रूप से गंगा का आवाहन करके अपने जल पात्र में
उन्हें स्थापित कर हर हर गंगे का उच्चारण कर तीनों पवित्र नदियों को याद कर स्नान करते हैं तो उसका अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है। गंगा पूजा के लिए ये काम भी किए जा सकते हैं जैसा मैं बताने जा रही हूँ, इस तरह से करें। फूल, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, लाल फूल और लाल चंदन अवश्य चढ़ाएं माँ गंगा को। गुड़, मिठाई, फल का भी भोग लगाएं। इसके साथ साथ धूप दीप जलाकर श्री गंगा सहस्त्र नाम का स्तोत्र भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आप सभी से महाकुंभ के साथ साथ पौष पूर्णिमा की भी पूरी जानकारी दी है। मैं आप